हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को प्रोबेबिलिटी जो पढ़ाए हैं उसमें कुछ छूटा हुआ है, उसको बता देते हैं और कुछ रिवाइज भी करा देते हैं। और आज का क्लास होने के बाद उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो देखिए आप लोग, बहुत ही सिंपल वे में इसको बताते हुए निकलते हैं। देखिए, सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा जो उसमें आउटकम निकलेगा टोटल, उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। सीधी सी बात है, समझ में आ गया। उसके बाद है आपका सैंपल स्पेस हो गया, ये सैंपल स्पेस हो गया। अब देखिए क्या है, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, बस इतना ही जानना है। जैसे दो तो कोइन को टॉस करेंगे तो उसमें पॉसिबल आउटकम क्या आएगा? हेड और टेल। तो हेड और टेल हो गया सैंपल स्पेस, खत्म बात है। इवेंट क्या है? तो सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा उसको इवेंट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, सिंपल इवेंट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है, ऐसा इवेंट जो सिंगल होता है उसको सिंपल इवेंट कहते हैं। जैसे हेड और टेल, कोइन को उछालेंगे हेड और टेल आएगा, यानी हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? सिंगल इवेंट। यहाँ पे देखिए एक इवेंट है, तो ये हो गया, ये क्या हो गया आपका? सिंपल इवेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इवेंट। देखिए, जब दो सिंगल इवेंट यानी जब दो सिंगल इवेंट यानी दो एक्सपेरिमेंट एक साथ होता है और उसमें जो सिंगल सिंगल इवेंट आता है तो उसके कंबाइंड को कंपाउंड इवेंट कहते हैं। जैसे अगर सिंगल थ्रोन ऑफ पेयर ऑफ डाइस, अगर ये डाइस को अगर थ्रोन करेंगे, डाइस को अगर हम लोग थ्रोन करेंगे, कंपाउंड इवेंट, अगर डाइस को थ्रोन करेंगे तो क्या आएगा उसमें? 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, तो 1 1 आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 6 6। तो इस तरह के इवेंट को क्या कहते हैं? कंपाउंड इवेंट कहते हैं, खत्म बात है। अब देखिए लाइकली इवेंट क्या है? ऐसा इवेंट जिसको दोनों को आने की प्रोबेबिलिटी समान है, सबको समान आने की। जैसे एक कॉइन को उछालेंगे तो हेड आने की भी उतना ही प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की भी उतना ही प्रोबेबिलिटी है, तो लाइक इवेंट हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये क्या होता है? ये होता है कि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। जैसे कॉइन को उछालेंगे, अगर हेड होगा तो टेल नहीं, टेल होगा तो हेड नहीं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट। हो गया। अब देखिए आगे निकलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? जो दूसरे पर कोई डिपेंड नहीं होता है। अगर दो कॉइन को उछालेंगे तो इसमें हेड आएगा, इसमें टेल आएगा, एक दूसरे पर कोई डिपेंड नहीं करता है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो उस तरह का इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। डिपेंडेंट इवेंट क्या है? डिपेंडेंट इवेंट है कि एक इवेंट अगर होता है तो दूसरे इवेंट को प्रभाव डालता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए एक बैग है, बैग में जो है 5 जो है वाइट बॉल है और 4 जो है ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो एक वाइट बॉल को निकालते हैं, मतलब एक बॉल को निकालते हैं, फिर वापस रख देते हैं, फिर दूसरा बॉल निकालते हैं। तो जो ये इवेंट जो हुआ, ये जो है डिपेंडेंट नहीं हुआ क्योंकि टोटल 9 था, तो फिर वापस रख दिए और फिर दूसरा निकाल रहे हैं तो 9 का 9 रह गया बना हुआ। लेकिन अगर अगर एक बॉल को निकालेंगे और वापस नहीं रखेंगे, तब दूसरा बॉल निकालेंगे, तो उस तरह को हम लोग डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए, इसमें और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ये बता रहे हैं हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको बता देते हैं। देखिए, जैसे एक कॉइन को एक कॉइन को एक कॉइन को एक कॉइन को n बार उछालते हैं
तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2 के पावर n, 2 के पावर n। या फिर n को अगर एक साथ उछालते हैं तो उसमें भी सैंपल स्पेस की संख्या कितना आ जाएगा, 2 के पावर n, 2 के पावर n। ये समझ में आया कि एक कोइन उछाले n बार, चाहे n कोइन को एक साथ उछाले, दोनों का सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 के पावर n। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं डाइस में। अब देखिए, एक डाइस को n बार उछालें, चाहे n डाइस को एक साथ उछालें, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 के पावर n। ठीक है, तो ये बहुत दोनों इम्पोर्टेंट था। इस पर एक सवाल भी दिखाते हैं आप लोग को। देखिए, एक सवाल दिखाते हैं अभी, एक सवाल दिखाते हैं अभी, यहीं पे है, यहीं पे एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे यहाँ पे पूछा गया, ये सवाल है, देखिए क्या कहता है कि थ्री आइडेंटिकल डाइस रोल्ड, यानी 3 डाइस को उछाला जाता है एक साथ, तो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम विल बी, क्या होना चाहिए, तो सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। तो सेम नंबर होने के लिए क्या होगा, सेम नंबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा इसमें कि तो 1 1 1 आएगा, 2 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, या 6 6 आएगा, या 5 5 आएगा। तो सैंपल स्पेस कितना निकलेगा, 6। और यदि इवेंट कितना आएगा, पॉसिबल इवेंट कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, तो इवेंट कितना हो जाएगा, 6। और सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताए थे, 6 के पावर n कितना है, 3 कितना हो जाएगा, 216। तो वही किया है इसमें, देखिए वही किया है, 6 216 1/36 हो गया। तो इस तरह का सवाल आता है। देखिए, पूछा गया है कितना कंपटीशन एग्जाम में, IIT में पूछा गया है, पेट में पूछा गया है, दिल्ली कंबाइन में पूछा गया है, तो इस तरह का पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस पर सवाल बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, फिर हम बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दूसरे टॉपिक पे आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करें, पहली बार आए हैं चैनल में तो उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।